नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। 2016 की बात है। मुंबई के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग हो रही थी। टेबल के एक तरफ विक्रमादित्य शर्मा, कंपनी के सीईओ, 55 साल के, 30 साल की मेहनत और एक एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया था। टेबल के दूसरी तरफ उनके बेटे अर्जुन, 28 साल के, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए, और एक सवाल जो उसे रात को सोने नहीं दे रहा था। मीटिंग के बाद जब सब चले गए, अर्जुन रुक गया, पापा जी के पास गया और बोला, पापा जी, एक सवाल था। विक्रमादित्य ने कहा, बोलो। अर्जुन ने कहा, कंपनी में एक डील है, बहुत बड़ी, करोड़ों की, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जो शायद पूरी तरह सही नहीं है। कॉम्पेटिटर्स को नुकसान होगा, कुछ लोगों की नौकरी जाएगी, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा होगा। विक्रमादित्य ने अपना चश्मा उतारा, खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की रोशनियाँ थीं और एक लंबी चुप्पी। फिर बोले, बेटा, तुमने आईआईएम में बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक बात जो शायद वहाँ नहीं सिखाई, वह आज बताता हूँ। धर्म और कर्म का संबंध। अर्जुन ने कहा, पापा जी, यह बिजनेस डिसीजन है, धर्म और कर्म कहाँ से आए? विक्रमादित्य ने कहा, हर बिजनेस डिसीजन एक कर्म है और हर कर्म धर्म या अधर्म। बैठो, आज की रात की बात है। और उस रात एक पिता ने अपने बेटे को वह ज्ञान दिया जो सनातन धर्म ने हजारों वर्षों से दिया है। पहले समझते हैं धर्म और कर्म अलग नहीं है, विक्रमादित्य ने कहा। अर्जुन, पहले यह समझो, धर्म और कर्म दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञ की भावना से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, लेकिन जो कर्म केवल स्वार्थ से किया जाए वह बंधन बन जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुति नहीं, यज्ञ का मतलब है धर्म के साथ किया गया कर्म, समाज के लिए किया गया कर्म, दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म। यही धर्म कर्म का संबंध है। विक्रमादित्य की कहानी। 30 साल पहले अर्जुन ने पूछा, पापा जी, आपने ये कैसे सीखा? विक्रमादित्य मुस्कुराए और कहा, एक कहानी है, 30 साल पुरानी, सुनोगे? हाँ। 1986 की बात है। मैं 25 साल का था, एक छोटी सी जॉब करता था दिल्ली में, और एक सपना था अपनी कंपनी बनाने का। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा, विक्रम, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, लेकिन उसके लिए हमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को सिर्फ पैसे देने होंगे, तुम ये काम करो। वह घूस थी, साफ साफ। अर्जुन ने पूछा, फिर? विक्रमादित्य ने कहा, मैंने मना कर दिया। बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, और एक नई शादी हुई थी, तुम्हारी माँ के साथ। अर्जुन चुप हो गया। उस रात मैं बहुत टूटा हुआ था और तुम्हारे दादाजी के पास गया। उन्होंने जो कहा वह मैंने आज तक नहीं भूला। विक्रमादित्य की आंखें नम हो गईं। दादाजी ने कहा था, बेटा, कर्म करो, लेकिन धर्म के साथ। धर्म के बिना कर्म एक अंधेरे में दौड़ने जैसा है, तेज दौड़ोगे लेकिन कहाँ जाओगे पता नहीं। धर्म और कर्म का पहला रहस्य, कर्म बिना धर्म के अधूरा है, विक्रमादित्य ने अर्जुन को बताया। बेटा, सनातन धर्म में कर्म को 4 प्रकारों में बांटा गया है, सुनो। 1. सात्विक कर्म, जो कर्म बिना अपेक्षा के होता है, जो दूसरों का भला करता है, जो धर्म पर आधारित है, यह सात्विक कर्म है और यही सबसे ऊंचा कर्म है। 2. राजसिक कर्म, जो कर्म स्वार्थ के लिए होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता, ये राजसिक कर्म है, ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं। 3. तामसिक कर्म, जो कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जो झूठ पर आधारित है,
जो केवल लालच से होता है यह तामसिक कर्म है और यही बंधन बनाता है। 4 निष्काम कर्म और सबसे ऊंचा निष्काम कर्म, जो कर्म बिना किसी अपेक्षा के होता है, ईश्वर को समर्पित, यह मोक्ष का मार्ग है। विक्रमादित्य ने अर्जुन से पूछा, वह डील जिसकी तुम बात कर रहे थे किस श्रेणी में है? अर्जुन ने सोचा और धीरे से कहा, तामसिक। तो जवाब मिल गया। धर्म और कर्म का दूसरा रहस्य, कर्म का फल। पापा जी, लेकिन अगर हम धर्म के रास्ते पर चलें और नुकसान हो जाए तो? विक्रमादित्य ने कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है और भगवत गीता का सबसे बड़ा जवाब यही है। सुनो, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। फल की चाह में मत रह और कर्म न करने में भी मत रह। विक्रमादित्य ने कहा, 1986 में जब मैंने घूस देने से मना किया तो नौकरी गई। लेकिन अर्जुन, 3 महीने बाद एक और कंपनी ने मुझे बुलाया, डबल सैलरी, और वहाँ से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। अगर मैंने उस दिन अधर्म चुना होता तो शायद उस जॉब में रहता, लेकिन यह कंपनी कभी नहीं बनती। अर्जुन की आंखें खुल गईं। एक पुरानी कहानी, राजा युधिष्ठिर की। विक्रमादित्य ने कहा, एक कहानी है महाभारत की जो आज भी सच है। युधिष्ठिर, धर्मराज, पूरी जिंदगी धर्म पर चले, लेकिन क्या मिला? 14 साल वनवास, राज्य गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, भाई मरे और अंत में एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों लोग मरे। अर्जुन ने पूछा, तो क्या धर्म पर चलने का कोई फायदा नहीं? विक्रमादित्य ने कहा, रुको, कहानी पूरी नहीं हुई। युधिष्ठिर ने सब झेला, लेकिन कभी अधर्म नहीं किया, और अंत में वे अकेले थे जो सशरीर स्वर्ग गए, और जहां भी गए उनका मान था, उनका सम्मान था। दुर्योधन, जिसने सब पाया लेकिन अधर्म से, वह गया अपमान और पराजय के साथ। विक्रमादित्य ने कहा, अर्जुन, यही धर्म और कर्म का संबंध है। धर्म के साथ कर्म शायद धीमा हो, शायद कठिन हो, लेकिन उसका फल हमेशा श्रेष्ठ होता है, और अधर्म के साथ कर्म शायद तेज हो, शायद आसान हो, लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद होता है। धर्म कर्म का तीसरा रहस्य, स्वधर्म। अर्जुन ने पूछा, पापा जी, तो हम कैसे जानें हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है? विक्रमादित्य ने कहा, सबसे गहरा सवाल और गीता का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, स्वधर्म। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना अधूरा धर्म दूसरे के पूरे धर्म से बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह है। विक्रमादित्य ने कहा, अर्जुन, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारा स्वधर्म है ऐसा बिजनेस करना जो लोगों का भला करे, जो रोजगार दे, जो समाज को आगे बढ़ाए। अगर तुम यह करते हो तो तुम्हारा कर्म स्वधर्म के साथ है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन अगर तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर बिजनेस करते हो तो तुम्हारा कर्म अधर्म के साथ है और यही सबसे बड़ा पाप है। धर्म कर्म का चौथा रहस्य, कर्म का साइकिल। पापा जी, एक और बात, अगर हम अच्छा करें तो क्या अच्छा मिलता ही है हमेशा? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, हमेशा, लेकिन टाइमिंग हम तय नहीं करते, ईश्वर करते हैं। सनातन धर्म में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। संचित कर्म, वे कर्म जो पिछले जन्मों से जमा हैं और जिनका फल अभी नहीं मिला। ये बैंक बैलेंस की तरह है, जमा रहता है और सही समय पर मिलता है। प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका फल इस जन्म में मिलना तय है। ये वह कर्म है जो इस जन्म में तुम्हारे साथ आया, इसे बदला नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। क्रियमाण कर्म, वे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है, यही हमारी चॉइस है, यही धर्म और अधर्म का फैसला होता है। विक्रमादित्य ने कहा, अर्जुन, जो डील तुम बात कर रहे हो वह क्रियमाण कर्म है, अभी तुम्हारे हाथ में है। धर्म चुनोगे
तो संचित कर्म में पुण्य जमा होगा, अधर्म चुनोगे तो पाप, और दोनों का फल मिलेगा ज़रूर। देर हो सकती है लेकिन चूक नहीं सकती। धर्म कर्म का पांचवा रहस्य, निष्काम कर्म। अर्जुन ने पूछा, पापा जी, अगर हम हर कर्म में फल की चिंता न करें तो बिजनेस कैसे चलेगा? विक्रमादित्य हंसे। यह सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। गीता कहती है फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म पूरी ताकत से करो। यह लापरवाही का लाइसेंस नहीं, ये एक मानसिक स्टेट है। जब तुम किसी काम को रिजल्ट की एंजाइटी के बिना करते हो तो काम बेहतर होता है, क्योंकि मन एकाग्र होता है, डर नहीं होता, और क्रिएटिविटी खुलती है। यही निष्काम कर्म है, और यही सबसे बेहतर बिजनेस स्ट्रेटजी भी है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो, सफलता और असफलता में समान रहो। यही समत्व है, यही योग है। अर्जुन का निर्णय। उस रात की बातचीत के बाद अर्जुन ने एक बात पूछी, पापा जी, आपने 30 साल में जो कंपनी बनाई, क्या कभी धर्म से नहीं भटके? विक्रमादित्य चुप रहे कुछ देर और फिर बोले, एक बार 1968 में एक डील थी बहुत बड़ी, और मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद पूरी तरह सही नहीं था। डील मिली, पैसे आए, लेकिन 2 साल बाद वह पूरा प्रोजेक्ट डूब गया और उतना ही नुकसान हुआ जितना फायदा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, फिर? विक्रमादित्य ने कहा, फिर मैंने दादाजी की बात याद की, कर्म करो लेकिन धर्म के साथ। और उस दिन से आज तक एक भी निर्णय जो मुझे रात को सोने न दे, ऐसा नहीं लिया। अर्जुन ने अपने पापा जी को देखा और कहा, वह डील मैं नहीं करूँगा। विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे रात को सोना है। विक्रमादित्य हंसे और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यही धर्म कर्म का संबंध है बेटा। जब तुम सोने से पहले शांति से सो सको, समझो कर्म धर्म के साथ था। जब नींद न आए, समझो कहीं कुछ गड़बड़ है। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में, धर्म और कर्म दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही जर्नी के दो पहलू हैं। धर्म और कर्म के 5 सत्य। कर्म बिना धर्म के अधूरा है, दिशा नहीं होती। धर्म बिना कर्म के अधूरा है। केवल सोचना काफी नहीं, स्वधर्म सबसे बड़ा कर्म है। अपना रास्ता चुनो, निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। फल की चिंता नहीं, धर्म से किया कर्म हमेशा श्रेष्ठ फल देता है। आज से एक काम करिए, हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछिए खुद से, आज मैंने जो किया क्या वह धर्म के साथ था? अगर जवाब हाँ है, शांति से सोइए। अगर जवाब नहीं है, कल बेहतर करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था, कर्म करो लेकिन धर्म के साथ। और जो ये समझ गया वह जीत गया हमेशा के लिए। ओम तत्सत। उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।